संत ऐसा था कि जिसका आश्रम संगम पर था, त्रिवेणी पर था। इसका अर्थ है कि हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो संगम पर बैठा है, जो त्रिवेणी पर बैठा है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती। आप लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए, गंगा भक्ति का नाम है, यमुना कर्म का नाम है और सरस्वती ज्ञान का नाम है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसके पास ज्ञान भी हो, जिसके पास कर्म भी हो और जिसके पास भक्ति भी हो। ऐसा गुरु चाहिए। सिर्फ ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञान की बात करेगा, सिर्फ कर्मकांडी होगा कर्मकांड की बात करेगा, और सिर्फ उसके पास भक्ति होगी तो भक्ति की ही बात करेगा। और जीवन में तीनों की जरूरत है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण। मान लिया जाए आपको बेसन का लड्डू बनाना है। बेसन का लड्डू ना खाली बेसन से बनेगा और ना खाली चीनी से बनेगा और ना खाली घी से बनेगा। एक लड्डू को बनाने के लिए उसमें जल भी चाहिए, आटा भी चाहिए, घी भी चाहिए, तभी तो लड्डुआ बन करके तैयार होगा। आप ये कहें कि नहीं अकेले आटे से लड्डू बना दें, संभव नहीं है। आप कहें नहीं घी से लड्डू बना दें, जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। जैसे एक लड्डू को बनाने के लिए उसमें इतना पदार्थ चाहिए मिलाने के लिए, उसी प्रकार से भगवत साक्षात्कार के लिए, आत्म शांति के लिए ज्ञान कर्म उपासना तीनों की जरूरत है। तो हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी, नहीं आप भटक जाएंगे। ऐसा गुरु चाहिए जिसके पास ज्ञान भी हो, जिसके पास कर्म भी हो, जिसके पास उपासना यानी भक्ति भी हो। आप रामायण सुन रहे हैं, रामायण में तीनों चीजें, ज्ञान है, कर्म है और उपासना है। आप कहोगे कैसे है? इसमें ऐसे है, इसमें कौशल्या मां की कथा आप सुन रहे हैं जो ज्ञान है, इसमें आप कैकेयी माता की कथा सुन रहे हैं जो कर्म है, इसमें आप सुमित्रा मां की कथा सुन रहे हैं जो भक्ति यानी उपासना है। ज्ञान कर्म उपासना से आपको क्या क्या मिलता है सुन लें आप। क्या क्या मिलता है आपको सुन लीजिए। ज्ञान में मोक्ष है, कर्म में धर्म है, उपासना में अर्थ और काम दोनों है, भरत धर्म है, राम मोक्ष है, लक्ष्मण काम और शत्रुघ्न अर्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को जन्म देने वाली तीन माताएं। व्यक्ति के पास ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान की कौशल्या भी चाहिए, नहीं राम कहां से आएंगे। उसके पास कर्म की कैकेयी भी तो चाहिए भरत को प्रकट करने के लिए। भरत धर्म है, धर्म के बिना जीवन उजड़ जाएगा। ध्यान से सुने, भरत न होते अयोध्या बिखर जाती। अयोध्या जीवन है, अयोध्या जिंदगी है, और उस जिंदगी को संभालने के लिए आनंद के गांव नंदी ग्राम में बैठा हुआ धर्म रूपी भरत चाहिए, नहीं तो बिखर जाएगी जीवन की अयोध्या। और उस धर्म रूपी भरत को देने के लिए कैकेयी चाहिए। कैकेयी कर्म है और व्यक्ति का विकास कर्म से होता है। आप रामायण में से मां कैकेयी को निकाल दीजिए, रामायण बालकांड में ही पूरा हो जाता है। रामायण को उत्तरकांड तक पहुंचाने में हाथ मां कैकेयी का है। कैकेयी कर्म है, तो आप सबका विकास कर्म करने में होगा। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था, अमीर व्यक्ति भी कर्म करना बंद कर देगा तो गरीबी दरिद्रता उसकी कुंडी खटखटाना शुरू कर देगी। कर्म करते रहिए। तो एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपको ज्ञान यानी समझदारी की भी बात करे। तो मैं तुम्हारे परिवार से, माँ बाबूजी से अलग ना करे। सुनिए, तो मैं तुम्हारे माता पिता से, तुम्हें तुम्हारी पत्नी से, तुम्हें तुम्हारे पति से अलग ना करे। वो तुम्हें समझदारी की बात करे। ऐसा गुरु चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए जो आपको प्रमादी न बनाए।
ऐसा गुरु चाहिए जो आपको आलसी ना बनाए, ऐसा गुरु आपको चाहिए जो आपको कर्म करने के लिए बात करे। कोई मुझे बोल रहे थे, महाराज जी घर के लोग डांटते हैं। धर्म यात्रा में कोई भाई प्रश्न कर रहे थे, धर्म यात्रा में उन्होंने पूछा, मुझे वृंदावन जाने की आदत है और घर के लोग मुझे डांटते हैं और मेरी उम्र 35 वर्ष है। तो मैं उससे बोल रहा था, भैया अभी वृंदावन भ्रमण करने का टाइम नहीं है, किराए पर रहते हो, अपना मकान बनाओ, अपने उत्कर्ष के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करो। सर वृंदावन घूमते रहोगे और उधर के काम तुमने नहीं देखे तो आप अपना फर्ज अदा नहीं कर पाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें वृंदावन से रोक दे तो थैला उठा करके तू भाई वृंदावन चला आ, नहीं। ऐसा महापुरुष चाहिए, समझदारी की बात करे, हमें कर्मशील बनाए, और तीसरे शब्दों में है उपासना, हमें दयालु बना दे, हमें समर्पित, हमारे अंदर एक देने की भावना उत्प्रेरित कर दे। तो प्रयाग में संगम के तट पर महात्मा भरद्वाज, भरद्वाज का अर्थ है कि ऐसा संत जिसके पास ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों चीजें हों, उसकी देहली पर पहुंचना। इसलिए प्रभु श्री राम जी महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे। बात आ रही है समझ में थोड़ी बहुत है? तब प्रभु भरद्वाज पयाए, जय जय सीताराम रामा, जय जय सीताराम। करत दंडवत मुनि और लाए, हरि बोल। जय जय सीताराम रामा, जय जय सीताराम। करत दंडवत मुनि और लाए, जय जय सीताराम रामा, जय जय सीताराम। मुनि मन मोदन कछु कह जाई, जय जय सीताराम रामा, जय जय सीताराम। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, जय जय सीताराम रामा, जय जय सीताराम। प्रभु श्री राम जी भरद्वाज महात्मा के आश्रम पर पहुंचे, लंबे होकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने राम जी को उठाया और कहते हृदय को हृदय से लगाया। राम को अतिथि समझा महात्मा भरद्वाज ने। तो यहां पर लिखा है, भरद्वाज महात्मा के आनंद को नापा नहीं जा सकता, कितना आनंद हो रहा था। कथा आपके लिए है, घर पर अतिथि चल करके आवे तो अति प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं कि आया जमाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, जगह कम है, कमरा एक ही है। मैं आप सबको बहुत बार बोला हूं, जिसके हृदय में जगह होती है उसी के घर में जगह होती है। जिन लोगों के दिलों में जगह नहीं है उनके घरों में कभी भी स्थान नहीं होता। हृदय में मानवता के प्रति स्नेह प्रेम होना चाहिए। अभी सभी टेलीविजन के सामने ही बैठे रहे। आज की बड़ी अद्भुत कथा है, 2 बजे तक तो कथा चलेगी ही चलेगी। अभी आप श्री प्रयाग में हैं, ये समझ लीजिए। शरीर से भले ही आप अपने अपने घरों में हों, लेकिन इस समय हम और आप सब मन से श्री प्रयाग में हैं और महात्मा भरद्वाज के आश्रम पहुंच चुके हैं। और ऐसे गुरु की देहली पर पहुंचे हैं जिसके पास ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों चीजें हैं। ऐसे गुरु के पास, ऐसे साधु के पास पहुंचे हैं। मैं एक 2.5 मिनट में कुछ भक्तों के नाम है, मैं यहां राशि